जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं कि आज RW की जो 20 मॉक टेस्ट हैं ऑफलाइन मैंने मंगाए थे कल, तो लास्ट के दिन बचे हुए हैं 12। तो इनमें हम मॉक टेस्ट हर रोज़ 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इन मॉक टेस्टों से क्या स्कोर रहेगा, क्या स्कोर मेरा आ रहा है और क्या हार्ड है, नॉर्मल है, सरल है, मॉडरेट है, उसके बारे में रोज़ बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे इसका, और रोज़ बात करेंगे इसके बारे में क्या स्कोर रहता है मेरा। तो आज मैंने ये पहला ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिया है, रोजगिर जो अंकित का है पहला मॉक टेस्ट, उसको दिया है। तो क्या स्कोर बना है मेरा इसमें और कितना है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो कैसा ये मॉक टेस्ट है RW का, हार्ड है कि मॉडरेट लेवल का है, कैसा है, तो इसके बारे में आज बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है ऑफलाइन रोजगार विद अंकित सर का। और ये मैंने इसकी वो आंसर की जो है वो, सॉरी आंसर की नहीं, ये वो OMR शीट उसको फाड़ दी है और उसको मैंने यहाँ अलग रख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें है, ये है, इसका मैंने रख लिया। तो क्या कैसा स्कोर बनता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, देख लो आप लोग, फिर अपना मैं स्कोर बताता हूँ। ये आंसर की इसमें मैंने बिल्कुल बाकायदा सब भर दिया है, परीक्षा कोड, केंद्र कोड, ये पूरे कॉलम भर दिए हैं। इसके बाद रोल नंबर वगैरह है, रोल नंबर भर दिया है, और इसमें प्रश्न पुस्तक का क्रमांक भी भर दिया है, अपने साइन भी कर दें। और मैंने ही खुद ही ये पर्ची किसी की भी साइन कर दिए हैं। तो दिखाते हैं क्या स्कोर रहा है मेरा इसमें पहला मॉक टेस्ट में। तो देख लो आप लोग, मैंने कितना बुरी तरीके से मॉक टेस्ट को काटा कोटी कर दी है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारा ये कटा पड़ा रख दिया है, लेकिन इसमें जितना भी अनअटेम्प्ट रह गया है वो लिखा हुआ है, सब कुछ मैंने लिखा है। अभी हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन किए हैं, इसमें एक चीज़ है कि जो क्वेश्चन हमारा सही है उसमें वो टिक लगा है, और जो क्वेश्चन गलत है उस पर टिक लगा है। जो क्वेश्चन हमने नहीं कर पाए, हमारा टाइम कम पड़ गया, अनअटेम्प्ट रह गया, तो उसका भी लगा है। तो इसमें हमारे मॉक टेस्ट में पहले वाले में अनअटेम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा रह गए, क्योंकि टाइम ही हमारा कम पड़ जाता है, टाइम ही पूरा नहीं होता। तो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या कैसा है, कितना क्या किया है मैंने। तो इसमें से हमने 13 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट बचे हैं, सिर्फ हमने 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 137 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही हैं और 37 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो ऐसे हमारे नंबर बनते हैं 100 क्वेश्चन से 2 का करके 200 नंबर बनते हैं 300 में से। तो परसेंट निकालते हैं तो 66.6% हमारा बना है पहले मॉक टेस्ट में। हमने पूरा लिख लिया है इसमें। अब मैं दिखाता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज क्या कैसा रहा है। तो यहाँ दिखाते, ये टोटल क्वेश्चन है। रीजनिंग में 55 है, ये मैथ में 20 क्वेश्चन है, और हिंदी में 37 क्वेश्चन है, और जीके में 38 क्वेश्चन है। तो इनमें से कितना क्वेश्चन हमने सही किया है, कितना गलत किया है, कितना छोड़ा है, उसके बारे में हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो इसमें से हमने 55 में से 37 क्वेश्चन सही करे हैं और 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। मतलब हमने 47 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, जिसमें से हमारे 47 में से 8 क्वेश्चन हमारे रह गए, जो हमारा टाइम कम पड़ने की वजह से हमने उसको कर नहीं पाया। फिर दूसरा हमारा है मैथ में इसमें 20 ही क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे गलत हैं और 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गए। तो आप जोड़ सकते हैं 5 4 9, 9 11 20, ठीक। ऐसे भी आप ये जोड़ सकते हैं कि 37 और 10 47, और 47 में 8 जोड़ देंगे तो 55 बन जाएगा, ठीक है। फिर हिंदी का स्कोर हम बताते हैं। हिंदी में हमारे बने हुए हैं 37 क्वेश्चन, वो 37 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें से हमारे 27 क्वेश्चन सही हुए हैं
और 10 क्वेश्चन गलत हो गए। और हमारे इसमें पूरे टोटल किए थे, कोई भी बचा नहीं। ठीक है, क्योंकि यही हिंदी और जीके ही मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया था, तो इसलिए हमारे कोई इसमें अनअटैम्प्ट नहीं बचे हैं। और ये मैथ और रीजनिंग को हमने बाद में किया था। तो फिर 38 में से हमारे 25 क्वेश्चन जीके में सही हुए हैं और 13 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए 25 में से, और इसमें भी 0 अनअटैम्प्ट है हमारे। तो ऐसे हमारे अनअटैम्प्ट देखे जाए तो 13 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट रह गए हैं। हमने 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से 13 अनअटैम्प्ट बचे हैं, सिर्फ 137 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे। तो 137 में से हमारे क्वेश्चन 100 सही होते हैं। देखो हमने अभी लिख भी नहीं पाया है, इसको हम क्वेश्चन पे लिख देता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये 100 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। ठीक है, अब 100 में से 200 नंबर बने हैं और 66.6% बना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिली मिस्टेक की वजह से, टाइम कम पड़ने की वजह से हमारे कैसे से नॉर्मल क्वेश्चन जो गलत हो गए। अब आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन परछाई वाला, टाइम कम पड़ गया तो ऐसे ही लगा दिया, जल्दी जल्दी लगा दिया था, 2 घंटे ख़त्म हो रहे थे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया मेरा। और ये भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का था, ये भी गलत हो गया। टाइम ही कम पड़ रहा था तो मैंने पूरा हो गया। हाँ, कुछ ही क्वेश्चन थे जो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, समझ में नहीं आ रहा था, टाइम कम पड़ रहा था तो छोड़ दिया। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, पहले शुरू से दिखाते हैं अब आपको। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये गलत हुआ, जैसे कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फड़ुओं का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें से कौन सा अलंकार है। चक्कर के इसमें उत्प्रेक्षा श्लेष तो लग ही नहीं रहा था, अब 50-50 बचा। अब 50-50 में हम कन्फ्यूज हो रहे थे, हमने किया तो विरोधाभास हो गया, अतिशयोक्ति होगी। अब हम इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं तो हमने कि टाइम बोला तो हमने फिर विरोधाभास कर दिया। समझ में तो ऐसा लग रहा था कि अतिशयोक्ति मतलब अतिशयोक्ति चीज़ वो है अलंकार कि जिसमें से कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के कही जाए, अतिशयोक्ति अलंकार में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अगला, इसमें था कीर्तलता किस भाषा की रचना है। ये मैं आपको फिर बताता, ये हमको मालूम था लेकिन सिली मिस्टेक होने की वजह से हम इसे कर नहीं पाए, क्योंकि इसमें ये हुआ कि कीर्तलता और कीर्त पताका ये विद्यापति जी की रचनाएँ हैं, विद्यापति जी की रचना है, और इनकी मैथिली और आवट्ट में लिखी गई, लेकिन ये कीर्तलता आवट्ट में लिखी हुई रचना है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन होता है कि तीसरा क्वेश्चन होता है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था। तो ना ये इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो ऐसा लगा कि नागपुर में हुआ था, क्योंकि पहले पढ़ा था कि नागपुर हो सकता है, तो मैंने नागपुर किया, ये लिखा गलत हो गया। ठीक है, फिर अपभ्रंश का कालक्रम वगैरह था, ये सब पढ़ा गया। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, तो ये कालक्रम से भी मेरे एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। और ये था एक कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो ये कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, पर मैंने ये गलत कर दिया, इसमें भूषण कर दिया था। और एक ये पंक्ति थी कि मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी प्रसिद्ध कविता है, किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, तो ये थी घनानंद की, पर हम इसमें मीराबाई कर दिया। तो सही वर्तनी नहीं सकता, ये क्वेश्चन मेरा से जल्दी की वजह से गलत हो गया, ये मुझे पता था। तो इसमें लखपति होगा, लखपति, लेकिन हमने कर दिया लखपति। ठीक है, लेकिन वो ये कि क्या करते हैं क्या नहीं, वो 2 घंटे में क्या कर पा रहे हैं वो मेन होता है। तो आवारा मसीहा, ये वाला क्वेश्चन मेरा रचना गलत होगी। आवारा मसीहा इनमें से ये वाली कि किस इनमें से किस जीवन केंद्रित कृति है। तो इसमें राहुल सक्रात्यायन हमने कर दिया, पर ये नहीं था, ये शरदचंद्र चट्टोपाध्याय था। ठीक है, अब आते हैं हिंदी में। अगला मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, ज़्यादा सही होगा। अब आते हैं इसमें कि अब ये एक सिली मिस्टेक है, तीसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको सिली मिस्टेक से हिंदी में। फिर इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल नहीं है। तो हमने कर दिया इसे मराठी, और इसमें होगा मगही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये रघुकुत रीत सदा चलाई, प्राण जाए प्रवचन ना जाए, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से हमने ये गलत कर दिया है क्वेश्चन। फिर हम जीके में आते, तो जीके में संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है।
तो ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं था और ये मेरा ये गलत हो गया, अंदाज से लगाया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ये भी मेरा राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। और ये नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये भी मुझे पता ही नहीं था। और ये मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल विश्व किसका एक सुंदर उदाहरण है? तो इम्फाल पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किससे है? तो इसमें तो दिया गया है सरोवरीय मैदान, लेकिन हमने हिम नदी मैदान कर दिया। क्यों कर दिया? इसका रीज़न ये था, मुझे लगा जो मणिपुर वगैरह का जो क्षेत्र है और जो अभी लोकेशन है मणिपुर की, तो वो वहाँ हमने की जो हिमालय पर्वत का जो हिमालय पर्वत नीचे ढलान तक गया ना, जहाँ पर वो नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम नीचे वो हल्का हल्का उसके जो हिमालय के पर्वत की जो डाउन होता हुआ समुद्र में आया, जहाँ पर अपना धीरे धीरे अंडमान निकोबार वगैरह है। तो मैंने सोचा कि ये मणिपुर जो पहाड़ियाँ हैं, तो हो सकता है कि हिम नदी वगैरह मैदान से हो, लेकिन मैंने कर दिया, तो ये मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आके देखते हैं कि ये भारत में, ये तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज कर रहा था कि हरित क्रांति के जनक इसमें से कौन है। मेरे को लगा कि यार वर्गीस कुरियन, लेकिन इसमें था MS स्वामीनाथन। तो बड़ा कन्फ्यूज हो रहे थे हमें कि स्वामीनाथन है कि वर्गीस कुरियन है, लेकिन ये वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के हैं। ठीक है, श्वेत दुग्ध क्रांति के। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प था? तो ये था इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होता है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट मतलब C, ऑप्शन नंबर C। इसको भी मैंने गलत ही कर दिया था, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कर दिया था। तो विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें से मेरे को पता तो नहीं, लेकिन हो सकता है 10 दिसंबर हो, लेकिन हमने इसको 24 अक्टूबर कर दिया था। तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। आगे आते हैं तो दिखाते हैं आपको कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो मैंने इसमें लिंक्डइन कर दिया, ये पिंटरेस्ट था। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सारे सही है मेरे इस लाइन में, तो आगे चेक करते हैं। अभी हमारा जीके का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश राज्य के एक ज़िले के पुलिस, ये नहीं पढ़ा मैंने क्योंकि हमने सोचा कि राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता, तो मैंने DIG लगा दिया। सॉरी, ये भी मेरा क्वेश्चन गलत ही है, क्योंकि DIG नहीं होता, वो DGP होता। सॉरी, तो इसमें होगा SP और SSP जिला के सबसे बड़े पुलिस बल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला AI सिटी विकसित किया जा रहा है? तो इसमें मैंने नोएडा लगा दिया, और नोएडा मैंने सोचा कि दिल्ली में इसकी समिट हुई, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें या वहाँ कंपनी वगैरह उधर ही, तो हमने सोचा कि वहाँ AI सिटी का विकसित करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में AI सिटी विकसित करने का है लखनऊ के लिए। तो ये 2025 की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? हमने कर दिया भारत, पर भारत नहीं था, इसमें होगा ब्राज़ील। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 75 कंप्यूटर का मुख्य फाटक किसे कहा जाता है? तो ये हार्ड डिस्क है, पर इसमें पता नहीं किसको कहा जाता है। अब ये मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ में जो गोला लगी हो, ये हमने अनअटेम्प्ट किया, क्योंकि मेरे को कंफ्यूज हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा करें नहीं करें, तो हमने कुछ गोला कर दिए हैं, और बाद बाकी जो हमने किए हैं इनमें गलती हो गई है। तो देख सकते हैं आप लोग सब देख सकते हैं, लेकिन मैथ के इसमें क्वेश्चन 20 ही थे। तो लेकिन ये क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, सिर्फ जोड़ना था, तो इसमें 5% लॉस ना होने की वजह से 5% प्रॉफिट था, पर हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। और ये कन्फ्यूज कर रहा था कि ये 30 का वर्ग है और ये 60 का वर्ग है, 36। ठीक है, ये 60 का वर्ग है। तो मैंने इसमें लिखा न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या दी, तो न्यूनतम लिखे, न्यूनतम वर्गों वाला ये है, तो इसको ये लगा दिया था। अब आगे दिखाते हैं हम आपको कि ये रीजनिंग आ गई, और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन थे। एक जी आबीयू वाला था, तो आबीयू तो मैंने कभी किया ही नहीं, तो आबीयू वाला मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसका कुछ आइडिया था ही नहीं मेरे को। तो आप देख सकते हैं सब लोग, तो कुछ क्वेश्चन परेशान कर रहे थे, इसका हमको ये समझ में नहीं आ रहा था
सीरीज टाइप वाला के 6 का 136 कैसे हुआ था, 8 का कितना होगा, तो 12 का 65 है। तो क्या हुआ, तो मैं वो गोला कर दिया था उसके ऊपर, देख सकते हैं आप। लेकिन टाइम नहीं मेरा पूरा होता, टाइम मेरा कम पड़ जाता है। देखते हैं क्या टाइम, तो वहाँ भी कम पड़ेगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब वो 12 दिन बचे हुए, अपनी मेहनत तो करना ही है। तो दोस्तों हम हर रोज़ अपना 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली, क्योंकि 12 दिन हमारे पास बचे हुए हैं और हम 10 दिन में 20 मॉक टेस्ट को ख़त्म करेंगे और डेली हम आपको इसी तरीके से एनालाइज करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब ऑलरेडी कम हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि कौन से ये क्वेश्चन हमारे सही हैं, कौन से गलत हैं। हाँ, ये बेन डायग्राम वाला का था, ये हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है। इसमें कर दिया है मैंने 21, लेकिन इसमें दिया है 18। तो इसमें कहा कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 11 और 5 और 2, 11 5 2 कितने होते हैं, 11 2 13, 13 5 18, 2 भाषा बोल सकते हैं। 3 वो है कि जो समय होगा, पर मेरे को समझ नहीं आया, वो कर दिया। मेरे को टाइम नहीं पड़ रहा था, सिर्फ 30 सेकंड बची थी, तो मैंने 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिए, वो तीनों ही गलत हो गए। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप लोग कि हमारा स्कोर क्या रहा है, कैसा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है हमारा, अगर आप लोगों को लगता है कि सच्चाई भाई सच्चाई से चीज़ें बताता है, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर हमारी वीडियो में वॉइस वगैरह नहीं साफ़ आ रही है, क्या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका अच्छे अच्छे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद।